अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फ़िज़िक्स को जो है एंजॉय करके पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है वो अपने प्रीवियस चैप्टर जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट किया हुआ था उसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हमारा जो है हम लेक्चर नंबर 96 तक जो है वो पढ़ चुके थे और लेक्चर नंबर 96 में हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किए थे अपनी डिजिटल क्वांटिटीज़, एनालॉग क्वांटिटीज़, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, उससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमारा अब आगे से ऑनवर्ड जो है वो सारे का सारा सिलेबस जो है वो हमारा स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं बाय बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें हमारे पास पहले आते हैं जी बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स या ऐसी चीज़ें जिनकी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, उनको हम नाम देते हैं बाइनरी वेरिएबल्स का। ठीक है, इसकी हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट डज इट मीन। सच थिंग्स which have only two possible states, they are known as binary variables। और ये जो states हैं जो कि possible हो सकती हैं, they are represented by 1 और 0। These states are represented by 1 and 0। अब इसकी एग्जांपल आप कंसीडर करें। इफ़ यू हैव अ स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट जो है वो या तो आपकी ट्रू होगी या आपकी फॉल्स होगी। देयर इज़ नो थर्ड कंडीशन। एक स्टेटमेंट के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो है ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जो है वो हमारे माइंड में जो है ये चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें तो लॉजिक में रहते हुए एक स्टेटमेंट जो है वो या तो वो बात जो आप कर रहे हैं वो सही होगी या वो बात जो होगी वो गलत होगी। इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स। अगर आप एक लैंप की बात करें, एक लैंप जो है उसकी दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा, उसकी कोई तीसरी कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट होगी, एक लैंप हो गया आपके पास। ठीक है, तो या तो वो जो है लैंप आपका ऑन हो सकता है या वो लैंप आपका ऑफ हो सकता है। एक स्विच है आपके पास, अ स्विच कैन ईदर बी क्लोज्ड और अ स्विच कैन ईदर बी ओपन। ठीक है, स्विच या तो बंद होगा, क्लोज्ड होगा, या ओपन होगा, खुला होगा। तीसरी कंडीशन जो है वो स्विच के केस में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स उनकी होती हैं, उनको हम नाम देते हैं बाइनरी वेरिएबल्स का। तो बाइनरी वेरिएबल्स हमारे पास हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल आप कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अ स्टेटमेंट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। तीसरी कंडीशन ही होगी इसके अंदर। ठीक है, एक बल्ब है आपके पास, इट कैन ईदर बी ऑन और इट कैन बी ऑफ। बल्ब है हमारे पास, या तो वो ऑन कंडीशन में होगा या तो वो ऑफ कंडीशन में होगा। उसके बाद जो है वो हम एक स्विच की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्विच जो है हमारे पास, इट कैन ईदर बी क्लोज्ड और इट कैन ईदर बी ओपन। तो इनके लिए जो है वो जिन ऐसी चीज़ें जिनके लिए कोई तीसरी कंडीशन आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ दो ही उनकी जो है वो स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं, या तो वो जो है आपके पास होंगी ट्रू वाली साइड पे, ऑन वाली साइड पे, क्लोज्ड वाली साइड पे, या ऑफ वाली साइड पे। ठीक है, स्विच के केस में ओपन की साइड के और स्टेटमेंट के केस में फॉल्स वाली साइड पे। तो ये हमारे पास जो है इस तरह के जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम बाइनरी वेरिएबल्स का नाम देते हैं। अब इन वेरिएबल्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जिसमें हम एक सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्किट हम जो है वो कंसीडर करेंगे। ये एक मेरे पास सर्किट है, इसको हमने एक साइड पर बैटरी के साथ अटैच किया। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसके साथ आपने एक स्विच जो है वो अटैच कर दिया है और इस साइड पर हम जो है वो एक लैंप अटैच कर देंगे। ठीक है, ये लैंप को जो है ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे।
तो इसमें अब हमारे पास जो है वो एक तो हमारे पास स्विच है, ठीक है, और एक हमारे पास है बल्ब। अब ये स्विच जो है ना ये कंट्रोल करेगा हमारे बल्ब को। किस तरह से कंट्रोल करेगा वो हम अभी सर्किट को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं। इसमें स्विच जो है मेरा वो इनपुट के तौर पर एक्ट हो रहा है और बल्ब जो है मेरा इट विल गिव द आउटपुट इस सर्किट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो हमारी इनपुट स्टेट होगी वो स्विच की होगी और जो हमारी आउटपुट स्टेट होगी जो इस स्विच का इफेक्ट पड़ रहा होगा जिस चीज़ के ऊपर, दैट विल बी द आउटपुट स्टेट और वो हमारे पास होगा बल्ब। अब हम इसको जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये स्विच और बल्ब जो है हमारे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। इस साइड पर जी मैं लिख रही हूँ अपनी स्टेट्स को, ये मेरी इनपुट है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने देखना है कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। इनपुट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्विच को जिसको हमने एस के साथ रिप्रेजेंट किया है और आउटपुट जो है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है बल्ब की स्टेट को, ठीक है। स्विच की स्टेट हमारे पास इनपुट है और बल्ब की जो स्टेट होगी दैट विल बी द आउटपुट। अब इनपुट हमारे पास है जी ये स्विच। स्विच की दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, इट कैन बी ओपन, इट कैन बी क्लोज्ड। अब पहली इस सिचुएशन में हम ये कंसीडर कर लेते हैं दैट माय स्विच इज़ ओपन। अगर ये स्विच ओपन होगा, ये बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से जंप करके नहीं जा सकते हैं टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द स्विच। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते हैं तो इट मीन्स करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब के अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। सो जब स्विच की स्टेट हमारी क्या है, व्हेन स्विच इज ओपन, बल्ब की स्टेट हमारे पास क्या होगी, इट विल बी ऑफ। तो ओपन हमारे पास इनपुट स्टेट है और आउटपुट पे हमारे पास जो है वो ऑफ स्टेट आ रही है। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हम इस स्विच को जो है वो क्लोज कर देते हैं। सेकंड कंडीशन में इस स्विच को जब आप क्लोज कर देंगे तो अब करंट जो है उसको पाथ मिल जाएगा स्विच के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, स्विच में जाएंगे, बल्ब के अंदर से फ्लो करेंगे एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ वी हैव अ क्लोज्ड पाथ फॉर द डायरेक्शन ऑफ द करंट टू फ्लो। करंट को फ्लो करने के लिए, चार्जेस को फ्लो करने के लिए हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ आ गया है। क्लोज्ड पाथ आ जाएगा, करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा एंड इन दिस सिचुएशन द बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो। अब दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या है कि स्विच मेरे पास क्या है, क्लोज्ड है और इस क्लोज्ड स्विच की वजह से जो मेरे बल्ब की स्टेट है वो क्या हो गई है, ऑन। सो दीज आर द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द स्विच एंड द बल्ब के स्विच या तो ओपन होगा या क्लोज होगा और इसके अकॉर्डिंगली जो बल्ब होगा आपका वो या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। इसके लिए कोई तीसरी जो है वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ इन दो स्टेट्स के अंदर ही हमारा ये जो सर्किट है वो एनालाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने बाइनरी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सर्किट की फॉर्म में। अब अगर आपको जो है वो किसी इनपुट वेरिएबल्स का पता हो और आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आउटपुट वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो ये काम आप किस तरह से कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ऑन, ऑफ, ओपन, क्लोज्ड की सिचुएशंस होती हैं इनको हम लॉजिक वेरिएबल्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास लॉजिक वेरिएबल्स हैं। लॉजिक जो होती है वो हमारी 0 और 1 बाइनरी वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो रिलेट करती है। ओपन स्टेट जो हमारी होती है वो 0 को रिप्रेजेंट करती है और क्लोज्ड स्टेट जो हमारी होती है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी जो है वो 2 नंबर सिस्टम होता है, तो 2 नंबर सिस्टम में हमारे पास दो ही डिजिट्स होते हैं, एक 0 और एक 1। हमारा जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होगा या जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट विल ऑल बी इन द फॉर्म ऑफ 1s एंड 0s, बाइनरी फॉर्म में होगी। तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट की स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी। अब अगर किसी सर्किट में आपको इनपुट का पता है और आप आउटपुट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज बूल। उन्होंने जो है वो एक अलजबरा इन्वेंट किया था जिसको नाम दिया गया था बूलियन अलजबरा का, ठीक है। बूलियन अलजबरा जो है वो क्या काम करता है, अलजबरा के बारे में तो आप लोगों को सबको पता होगा और बहुत से लोग जो हैं उनको बड़ी नफ़रत होती है अलजबरा से।
कि ये क्या x है क्या y है, हमें नहीं पता। तो ये जो है बूलियन अलजबरा जो है वो उसी अलजबरा की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ दो बाइनरी वेरिएबल्स के साथ रिलेट करते हैं विच आर वंस एंड ज़ीरोज़। इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल जो है वो आपका बूलियन अलजबरा के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with relationship of लॉजिक और बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप लॉजिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बूलियन अलजबरा। इसको जो है सर जॉर्ज बूल ने इन्वेंट किया था, इसीलिए सर उनके नाम के ऊपर जो है इसको बूलियन अलजबरा का नाम जो है वो दिया जाता है। कन्वेंशनल अलजबरा में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो कि बूलियन अलजबरा में आप यूज़ कर रहे होंगे, उनकी सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेट हो सकती हैं, ऑन या ऑफ, क्लोज या ओपन, या 1 और 0। इसके अलावा कोई तीसरी स्टेट जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो बूलियन अलजबरा जो है इसके अंदर आप लॉजिक वेरिएबल्स को के साथ डील करते हैं, और लॉजिक वेरिएबल्स जो हैं वो कन्वेंशनल वेरिएबल्स जो हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में कन्वेंशनल अलजबरा के अंदर यूज़ करते रहे हैं, एक्स वाई जी, और उनकी वैल्यूज़ जो हैं दैट कैन बी एनी डिजिट, एनी फ्रैक्शन। तो बूलियन वेरिएबल जो हैं उनके अंदर सिर्फ 1 या 0 की वैल्यू होगी, इसके अलावा कोई भी तीसरी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप अपने नंबर्स को जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उस डाटा को प्रोसेस करेंगे। बूलियन अलजबरा जो है वो मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका मेन कॉर्नरस्टोन है, कि जो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास जो है दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द बूलियन अलजबरा। इसी की बेस को बनाकर हमने जो है वो अपने वेरिएबल्स को, डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है अपने डाटा को हम प्रोसेस करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टुवर्ड्स द अदर। जो डाटा रेट्स हैं अब वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, हमारी इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स जो है वो दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाती है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द इंफॉर्मेशन टू रीच टू द अदर पर्सन। तो ये सारा जो है जो पॉसिबल हुआ। और दूसरी चीज़ क्वालिटी, कि हमारा जो सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, कि यहाँ से हम बात कर रहे हैं दुनिया के दूसरे तीसरे किसी भी कोने में जाकर जो है वो आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है, देयर इज़ नो डिस्टॉर्शन। हालांकि इतने लोग, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर एट द सेम टाइम, लेकिन किसी के भी सिग्नल एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं होते हैं। देयर आर रेयर चांसेस कि कभी जो है वो सिग्नल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाएं, वरना हमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेफली, सिक्योरली और जो है विद क्वालिटी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, विच हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू बूलियन अलजबरा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से जो है ये सारे बेनिफिट्स हमारे पास आज मौजूद हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो चूँकि डिजिट्स के ऊपर डील करती है, डिजिट्स के ऊपर बेस करती है, वंस और ज़ीरोज़ के ऊपर बेस करती है, तो इसमें जो हमारी इनपुट और आउटपुट की स्टेट्स होंगी दे विल ऑल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। इसमें जो भी आपकी क्लोज्ड स्टेट होगी, ठीक है, ट्रू स्टेट, ऑन स्टेट, क्लोज स्टेट, ये तीनों जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी लॉजिक 1 को, और फॉल्स, ऑफ, ओपन, ये सब जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी हमारी स्टेट 0 को। तो 1 और 0 की फॉर्म में ही आपका सारे का सारा डाटा जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होगा। अब आगे हमने जो है वो डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं उनको रिलेट करना है। बूलियन अलजबरा के ऊपर जो है वो बेस करते हुए जो 3 बेसिक जो है हमारे पास लॉजिक ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, दे आर एंड, और एंड नॉट। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एंड नॉट ऑपरेशन, ये जो है ये बेसिक्स हैं हमारे जो है वो बूलियन अलजबरा की और हमारी मॉडर्न जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि इन ऑपरेशंस को ही जो है वो आपस में मिलाकर डिफरेंट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, डिफरेंट अरिथमेटिक फंक्शन सॉल्व किए जाते हैं, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या उसके अलावा ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आप अपने डाटा को जो है वो परसीव करना है, उसको आपने सेंड करना है या उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो सब कुछ जो है वो इन्हीं लॉजिक सर्किट्स को जो है वो आपस में मिलाकर बनाया जाता है, एंड, और नॉट। ठीक है, तो ये जो है हमारे डिफरेंट जो है वो लॉजिक ऑपरेशंस हैं, एंड और नॉट, दीज आर द लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट जो हैं वो लॉजिक ऑपरेशंस हैं, और लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे डिफरेंट स्विचेस के कम्बिनेशन से जो है वो अचीव किए जाते हैं। ठीक है, दे आर अचीव्ड
या आप इनको कह सकते हैं दीज आर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ स्विचेस। तो डिफरेंट स्विचेस को ही जो है वो आप आपस में जो है वो मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनसे जो है अभी हम आगे फर्दर जो है जब इसको पढ़ेंगे ऑपरेशंस को, तो फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से स्विचेस जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके आपको अरिथमेटिक फंक्शंस जो हैं, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह इस तरह के फार्मूलाज जो हैं वो सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो है वो इन बेसिक जो है वो ऑपरेशंस जो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर करने हैं, उनका जो है वो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कि इनकी सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट होंगी, या 1 होगी या 0 होगी, ठीक है, या ऑन होगी या ऑफ होगी, या ओपन होगी, क्लोज्ड होगी। तीसरी स्टेट इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हमने अपने स्विच और बल्ब की इनपुट और आउटपुट स्टेट के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि इनपुट जो है वो अफेक्ट करती है हमारे आउटपुट को। इनपुट स्टेट जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आउटपुट स्टेट को आप डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कम्बिनेशन ऑफ द स्विच। यहाँ पे तो एक ही स्विच है, तो हम सिर्फ इसी स्विच के अकॉर्डिंगली ही जो है वो अपने बल्ब की आउटपुट को डिसाइड करेंगे। इफ़ यू हैव मोर नंबर ऑफ स्विचेस, मोर देन 1 स्विचेस आपके सर्किट के अंदर मौजूद हैं, तो फिर आप उन सब स्विचेस की स्टेट को देखते हुए डिसाइड करेंगे दैट व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द आउटपुट। तो यहाँ से हम बस ये कहना चाहते हैं कि इनपुट अगर हमारे पास जो है उसकी 2 स्टेट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट है हमारी, इट इज़ ऑल्सो अ बाइनरी वेरिएबल, और इसकी भी सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्टेट हैं, या तो ये 1 है या तो ये 0 है। देन हमने जो है ये कहा कि अगर हमारे पास जो है ये बेटा लॉजिक वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है, ये 1 और 0, ओपन, क्लोज्ड, ऑफ, ऑन, ठीक है, ये लॉजिक वेरिएबल्स हैं हमारे, जो कि डिफरेंट जो है फंक्शंस को जो है जो हम ऑपरेशंस को जो है वो सॉल्व करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोगों को जो है वो किसी सेट ऑफ इनपुट्स का पता है एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए बूलियन अलजेब्रा हमारे पास मौजूद है, जो कि मैथमेटिक्स की ब्रांच है which deals with बाइनरी वेरिएबल्स या लॉजिक वेरिएबल्स। और कन्वेंशनल अलजेब्रा से जो है ये डिफरेंट है। कन्वेंशनल अलजेब्रा में हम सारी वैल्यूज, सारी फ्रैक्शंस, एवरीथिंग हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म में ही हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। और बूलियन अलजेब्रा जो है उसी की वजह से जो हमारे पास आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके हम बेनिफिट्स जो हैं उसके या उसके फ्रूट्स जो हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। अब हम जो है वो अपने डिफरेंट ऑपरेशंस की तरफ आते हैं। आज हमने जो ऑपरेशन डिस्कस करना है वो हमारा एंड ऑपरेशन है, ठीक है। हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनको स्टडी करेंगे। ये ऑपरेशंस हमारे पास एंड और नॉट हैं, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंगली आज हम अपने लेक्चर के अंदर जो है वो एंड ऑपरेशन को कवर करेंगे कि एंड ऑपरेशन जो है वो क्या है, किस तरह से परफॉर्म होता है और इसकी जो है वो क्या सिग्निफिकेंस है। सो स्टार्टिंग विद एंड ऑपरेशन, एक सर्किट जो है वो एंड ऑपरेशन किस वक्त परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, अगर 2 बाइनरी वेरिएबल्स आपस में इस तरह से रिलेट करें, ठीक है, अगर 2 बाइनरी वेरिएबल्स आपस में इस तरह से जो है उनका रिलेशनशिप हो, आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करें, जिस तरह से आप 2 स्विचेस को सीरीज़ में लगा दें तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम नाम देते हैं एंड ऑपरेशन का, ठीक है। कि ऐसे सर्किट्स जो है या इस तरह के आपके ऑपरेशंस जिनके अंदर जो है वो आपके 2 बाइनरी वेरिएबल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं एज 2 स्विचेस इन सीरीज़, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम नाम देते हैं एंड ऑपरेशन का। इफ़ 2 बाइनरी वेरिएबल्स operate in such a way as 2 switches in series, then this operation is called AND operation. एंड ऑपरेशन जो है हमारा, इसके अंदर अगर आपके पास 2 स्विचेस हैं, आपकी नंबर ऑफ जो हैं जो पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं आपकी इनपुट्स के, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट्स कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं
और वो जो इनपुट सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बना सकती हैं, ठीक है। तो पॉसिबल कम्बिनेशन जो होते हैं इनपुट्स और आउटपुट्स के, उनको हम लॉजिक स्टेट्स का नाम देते हैं। पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। आउटपुट जो है उसके कम्बिनेशन को जो है और इनपुट के कम्बिनेशन जितने बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट्स, इसको हम नाम देते हैं लॉजिक स्टेट्स का, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन जो है हमारा क्या है, दो बाइनरी वेरिएबल्स ने इस तरह से एक दूसरे के साथ ऑपरेट करना है जिस तरह से आप दो स्विचेस को सीरीज़ में अटैच कर दें। तो जो दो स्विचेस को सीरीज़ में लगाने से जो फंक्शन आपका जो है वो चल रहा होगा, वही फंक्शन अगर आपके दो बाइनरी वेरिएबल्स कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन को आप नाम देंगे एंड ऑपरेशन का। एंड ऑपरेशन में अगर आपके पास दो स्विचेस हैं तो इनके अंदर जो है वो 4 पॉसिबल स्टेट्स आपके पास हो सकती हैं और उन पॉसिबल स्टेट्स को जो है वो हम लिखते हैं कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं। पहले तो मैं इससे रिलेटेड जो है उसका सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें आपके पास दो स्विचेस जो है दे विल बी अटैच्ड इन सीरीज़। अब अगर हमने इनपुट के स्विचेस को ले लिया है तो हमें आउटपुट की स्टेट को भी तो देखना है ना कि आउटपुट किस तरह से जो है वो इन स्विचेस के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही होगी। तो आउटपुट स्टेट को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक बल्ब को जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो ये जी हमारे पास है सर्किट जिसमें दो स्विचेस होंगे, एक को आप S1 का नाम दे दें, दूसरे को S2 का नाम दे दें टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू स्विचेस। दे आर अटैच्ड विद बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो स्मॉलर लेग होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम अटैच कर देंगे विद अ बल्ब, ठीक है। ये आपके पास हो गया बल्ब, इट विल बी एक्टिंग एज आउटपुट। और ये हमारे पास हैं जी दो स्विचेस, एक स्विच को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1 से और दूसरे स्विच को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S2 से। अब इन स्विचेस की जो है वो 4 पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, किस किस तरह से, या तो S1 जो है आपका वो भी ओपन है और जो S2 है ये भी ओपन है, एक स्टेट तो ये हो गई। दूसरी पॉसिबल स्टेट क्या हो सकती है कि S1 को आप क्लोज कर दें, S2 को ओपन कर दें, पॉसिबल है ना। फिर तीसरी पॉसिबल स्टेट क्या हो सकती है कि S2 जो है जिसको आपने पहले ओपन रखा था आप इसको क्लोज कर दें, इसको ओपन कर दें, मतलब पहले दोनों ओपन, फिर ये क्लोज, ये ओपन, फिर ये ओपन, ये क्लोज, और चौथी स्टेट क्या होगी जब आप दोनों को क्लोज कर देंगे। इसके अलावा कोई पांचवा कम्बिनेशन आप इन स्विचेस की मदद से नहीं बना सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशंस आर इक्वल टू द 2 raised to power n, where n is the number of inputs. नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस, ये फॉर्मूला जो है वो आप कहीं पे भी इसको जो है वो कम्बिनेशंस की स्टेट को जो है वो निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू 2 raised to power n, और n जहाँ पे जो पावर में आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो अगर दो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं आपके पास, दो स्विचेस हैं तो दो इनपुट्स हो गई, तो 2 raised to power 2 हो जाएगा हमारे पास 4। तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं वो इनपुट के बन सकते हैं आपके पास। अब हमने इनको जो है वो बारी बारी डिस्कस करना है कि अगर S1 आपका जो है वो ओपन है और S2 भी ओपन है तो उसका बल्ब की स्टेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास केस क्या है, फर्स्ट केस में हम जी ये डिस्कस कर रहे हैं कि S1 एंड S2 बोथ हमारे पास क्या है, ओपन है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारी बल्ब की स्टेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यही वाली डायग्राम हम यहाँ पे जो है वो रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों स्विचेस जो हैं वो आपके ओपन है। जब यहाँ पे स्विच ओपन है आपका, आप ओपन स्विच को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लॉजिक स्टेट 0, और क्लोज्ड स्विच जो है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लॉजिक स्टेट 1, ठीक है। क्लोज्ड स्टेट जो है वो 1 है और ओपन स्टेट क्या है, 0 है। अगर आपके दोनों स्विचेस ओपन हैं तो बेटा देखें क्या इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इलेक्ट्रॉन जब जंप नहीं कर सकते, वो फ्लो नहीं कर सकते, तो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या बल्ब हमारा ग्लो करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि बल्ब जो है उसको ग्लो होने के लिए करंट की ज़रूरत है। जब करंट उसको मिल ही नहीं रहा तो बल्ब हमारा विल बी इन द स्टेट ऑफ
ऑफ स्टेट के अंदर हमारा बल्ब पड़ा होगा। तो व्हेन S1 एंड S2 बोथ आर ओपन, तो बल्ब की स्टेट हमारे पास क्या होगी, इट विल बी इन द ऑफ स्टेट। तो S1 S2 ओपन, तो इस केस में आपकी जो आउटपुट होगी ये आपकी इनपुट है और इसके अकॉर्डिंगली जो आपकी आउटपुट आ रही होगी, ठीक है, वो हमारे बल्ब की होगी और बल्ब हमारा क्या होगा, इट विल बी इन द ऑफ स्टेट। इस चीज़ को है हम साथ साथ जो है वो एक टेबल की फॉर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो इनपुट्स और आउटपुट्स का एक टेबल जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास एक स्विच S1 है, एक स्विच S2 है और हमारे पास जो है वो बल्ब की स्टेट है विच इज़ एक्टिंग एज आउटपुट। पहली स्टेट हमारे पास क्या है, S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है और इसके अकॉर्डिंगली बल्ब आपका क्या है, ऑफ है, द फर्स्ट पॉसिबल स्टेट। अब दूसरी पॉसिबल स्टेट को हम देखते हैं कि उसमें क्या होगा। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने S1 को जो है वो ओपन ही रहने दिया है, S2 को मैंने क्लोज कर दिया है। S1 आपका ओपन है, ठीक है, और S2 आपका क्या है, क्लोज्ड है। तो S1 जो है हमारा वो ओपन सेकंड स्टेट के अंदर, S2 जो है वो क्लोज्ड है। तो हमारा सर्किट जो है वो किस तरह से बन जाएगा, ये S1 दिस इज ओपन, S2 जो है वो क्लोज्ड है और यहाँ पर है जी हमारे पास बल्ब। S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड, ठीक है, ये सर्किट हमारा यहाँ से क्लोज हो गया। तो बल्ब जो है वो ग्लो करना, बल्ब जो है क्या इस केस में ग्लो कर सकता है। देखिए इनिशियली तौर पर सर्किट आपका ओपन है, जब ये सर्किट हमारा ओपन है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से फ्लो नहीं करेंगे। करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ की ज़रूरत होती है। जब पाथ क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड, हमारा जो स्विच होगा वो क्या होगा, ऑफ स्टेट के अंदर होगा। उसके बाद तीसरी जो है वो सिचुएशन देखें। तीसरी सिचुएशन में आपने क्या करना है बेटा कि आपने अब S1 को पहले ओपन रखा था, अब आप S1 को क्लोज कर दें और S2 जो है उसको ओपन कर दें, S1 S2। अब हमारे पास जी ये एक स्विच, ये सेकंड स्विच, ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव और फिर हमने इसको अटैच कर दिया है एक बल्ब के साथ। अब इस केस में व्हेन यू विल क्लोज सेकंड स्विच, S1 ओपन है, S2 क्लोज है। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, S1 जो है वो आपका, ये प्रीवियस स्टेट रिपीट हो रही है, S1 हमारा जो है वो क्लोज्ड है और S2 हमारा जो है इट इज़ ओपन। S1 को क्लोज कर दें बेटा। अब यहाँ से करंट आएगा, यहाँ तक तो जाएगा, जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँचेंगे, आगे तो है ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, पाथ क्लोज होना चाहिए। तो बल्ब तक जो है वो आपकी आउटपुट इनपुट जो है वो नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब जो है इट विल रिमेन इन द ऑफ स्टेट। तो तीसरी सिचुएशन में हमारे पास क्या है, S1 आपका हो गया है क्लोज्ड, S2 हमारा हो गया है ओपन और बल्ब की स्टेट इस वक्त हमारे पास क्या है, ये स्टिल जो है वो ऑफ सिचुएशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब एक पहला स्विच ओपन था, दूसरा क्लोज था, तो इस केस में हमारा बल्ब क्या था, बल्ब वॉज ऑफ। और यहाँ पर जब S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो आउटपुट स्टेट जो कि हमारी बल्ब है दैट इज़ अगेन इन द ऑफ कंडीशन। चौथी सिचुएशन देखें, चौथी सिचुएशन में क्या होगा, चौथा पॉसिबल कम्बिनेशन क्या हो सकता है कि आप S1 S2 दोनों को ही क्लोज कर दें। अगर दोनों स्विचेस को हम क्लोज कर देते हैं, हमारी क्या पॉसिबल कम्बिनेशन है, S1 S2 बोथ आर क्लोज्ड। फिर हम देखते हैं कि जी क्या होगा, ये S1 ये S2, ये हमारा बल्ब, ये बैटरी टू सप्लाई एनर्जी, टू सप्लाई करंट। S1 S2 दोनों को क्लोज कर देना है हमने, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अब यहाँ से चार्जेस आएंगे, इधर चले जाएंगे, पाथ क्लोज है, आगे फ्लो कर जाएंगे, ये पाथ क्लोज है, आगे फ्लो कर जाएंगे,
इस बल्ब के अंदर से पास होंगे। जब इस बल्ब के अंदर से करंट पास होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो उनकी एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बल्ब हमारा जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस सिचुएशन में जब आपका S1 S2 दोनों जो है वो क्या है, क्लोज्ड हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा जो है बल्ब होगा इन द ऑन स्टेट। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो इसके अकॉर्डिंगली क्या ये मल्टीप्लिकेशन के जैसा नहीं है। अगर आप ओपन को जो है वो 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्लोज्ड को जो है वो आप 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंड ऑपरेशन जो है हमारा ये तकरीबन मल्टीप्लिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली होता है कि अगर आप दो स्विचेस को, दो इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंड ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमने अपने बल्ब की इनपुट की पॉसिबल स्टेट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने अपने बल्ब की जो है वो पॉसिबल स्टेट्स उनको देख लिया है। अब हम इसके जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन जो है हमारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, x स्टैंड्स फॉर आउटपुट, a और b स्टैंड्स फॉर इनपुट। x इज इक्वल टू a डॉट b, ठीक है, और डॉट जो है इसको हम रीड करते हैं x इक्वल्स a एंड b। ये डॉट जो है इसको मल्टीप्लाई या डॉट नहीं बोलेंगे, इसको आपने एंड बोलना है इन बूलियन अलजेब्रा। तो x इज इक्वल टू a एंड b, दिस इज आवर बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस एंड ऑपरेशन। अब जो सर्किट इस बूलियन एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर रहा होता है ना, जो लॉजिक सर्किट, ठीक है, जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं लॉजिक गेट का, ठीक है। तो अगर एंड ऑपरेशन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो सर्किट इसको सॉल्व कर रहा होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड गेट से। एंड गेट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द सर्किट which implements एंड ऑपरेशन, ठीक है। जो एंड ऑपरेशन को आपका सर्किट इम्प्लीमेंट कर रहा होगा उसको हम एंड गेट का नाम देते हैं। उसके बाद हम एंड गेट के सिंबल की बात कर लेते हैं। ये बेटा गेट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और गेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग में और शॉर्ट में भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि आप एंड गेट को बताएं कि क्या है, उसके सिंबल को ड्रॉ करें। तो सिंबल जो है इसका क्या होता है, इट हैज़ मिनिमम 2 नंबर ऑफ इनपुट्स, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम इसके अंदर जो है वो 2 इनपुट्स का होना ज़रूरी है। एंड ऑपरेशन के अंदर 2 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी, एक को आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से जो है ये इसका सिंबल होता है। ये बाहर वाली साइड पर जो है, सेकंड साइड पर आपकी एक जो है वो लेग बाहर की तरफ होगी, ये आपकी आउटपुट होती है एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ए एंड बी। मतलब ये सिंबल अगर आपके पास लगा होगा तो इसका मतलब होगा कि आप कौन सा जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ए एंड बी। उसके बाद अब हमने इसका जो है वो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। हमारे एंड गेट का ट्रुथ टेबल जो है हमारा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप अपने सेट ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना, देखिए अभी तक जो हमारा टेबल है वो सिंपल क्लोज्ड ओपन स्टेट्स के अंदर है, बाइनरी वेरिएबल्स हैं 0 और 1। अगर आप जो है वो बाइनरी फॉर्म में जो है वो अपने टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट्स और आउटपुट्स को, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं ट्रुथ टेबल का। तो आपने अगर जो है वो ट्रुथ टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म। अगर बाइनरी फॉर्म में आप अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स को ले रहे हैं तो उस टेबल को हम नाम देंगे ट्रुथ टेबल का। अब मैं यहाँ पर जो है वो ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रही हूँ अपने एंड गेट के लिए, जिसमें आप इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, दूसरे इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आपकी आउटपुट होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, विच इज़ इक्वल टू ए एंड बी। ओपन है तो 0 0, ऑफ है तो 0, ओपन है तो 0, क्लोज्ड है तो 1। मतलब आपका जो ट्रुथ टेबल होगा एंड गेट का, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द जो आपके एंड ऑपरेशन का आपने टेबल ड्रॉ किया होगा उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली होगा। तो ये 0 होगा, 1 0 0,
क्लोज्ड 1 1 एंड ऑन का मतलब है 1। तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड करते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू देखें, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 0 1s आर 0, 1 0 इज 0 एंड 1 1s आर 1। तो ये टेबल जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो सॉल्व हो रहा है। दैट्स वाई इसको एंड ऑपरेशन का नाम दिया जाता है और इसके लिए मल्टीप्लाई का साइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आप जो है वो अपना रिजल्ट इस तरह से लिखेंगे कि आपका जो है जो गेट होगा वो एंड गेट कब होगा कि अगर आपकी दो इनपुट्स जो हैं उनको मिलाकर सिर्फ उस वक्त 1 आउटपुट आए जब ये दोनों 1 के इक्वल होंगी। ठीक है, आउटपुट इज 1 ओनली when both of its inputs are 1। ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें कि आपका बल्ब सिर्फ उसी कंडीशन में ऑन होगा जब दोनों स्विचेस क्लोज्ड होंगे। अगर इनमें से कोई एक स्विच भी ओपन होगा तो आपकी आउटपुट जो है इट विल रिमेन ऑफ, बल्ब जो है वो ऑफ रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के जो है वो प्रोसेस को जो है वो डील कर रहा है और इस जो है ऑपरेशन को स्विचेस के जो है कम्बिनेशन को हम नाम देते हैं एंड ऑपरेशन का, और जो सर्किट इसको परफॉर्म करता है उसको हम नाम देते हैं गेट का। ये उसका सिंबल है, ट्रुथ टेबल है और उसका रिजल्ट है। और ये गेट्स जो हैं इनके सिंबल ड्रॉ करने, इनकी डेफिनेशन वगैरह आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी, तो आप इस तरह से जो है इनकी वैल्यूज़ को जो है वो लिख सकते हैं। सो ये जो है आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपको जो है वो समझने की ज़रूरत है कि स्विचेस किस तरह से क्लोज्ड ओपन हो रहे हैं बस। और ये इंतहाई आसान होते हैं, इनको समझना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। और अगर ये पेपर में आ जाए तो आपकी गुड लक है कि आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।